मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। नशे करते करते मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत से लोगों के साथ किया है। कुछ उसमें ऐसे भी लोग थे जो आते थे, मिस कमिटमेंट कर जाते थे पैसों में कि इतने देंगे, लेकिन फिर बाद में थोड़े देते थे और उसके बाद फिर तशद्दुद भी मेरे पे करते थे। बहुत से ऐसे मर्द थे जो बहुत गालियाँ देते थे, तशद्दुद करते थे। मतलब वो चीज़ भी ऐसे करते थे कि गालियाँ दे दे के ज़ोर ज़बरदस्ती से। मुझे मेरी माँ की याद आती थी कि वो मुझे हमेशा कहती थी कि जब भी तुमने बाहर जाना है कोई ऐसा गलत काम नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं इन कामों में पड़ गई। मैं इस वक्त बहुत शर्मिंदा हूँ। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं अपने खुदा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज जो लड़की खड़ी मेरे साथ आप देख रहे हैं, इनका नाम है अलीज़े खान। बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन पिछले 5 साल से ये जिस्म फ़रोशी कर रही हैं। रोड्स पे खड़ी होती हैं, इनके पास कस्टमर आते हैं, जिस्म फ़रोश करती हैं, अपना पैसा कमाती हैं। बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया इन्होंने, लेकिन इन्होंने आज थक के मुझसे रब्ता किया, एनपीजी मीडिया की टीम से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ। इन्हीं से जानेंगे ये काम क्यों छोड़ना चाहती हैं। अलीज़े, ऐसा क्या हुआ कि आपने मेरी टीम से रब्ता किया कि आप ये जिस्म फ़रोशी का काम छोड़ना चाहती हैं? मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मैं उस वक्त बहुत बेबस हो गई थी। जब मेरी ये हालत थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं किसके पास जाऊं। मैं इस वक्त पे अपने घर वालों से भी नहीं मिल सकती थी, अपने घर भी नहीं जा सकती थी और मैं बिल्कुल ही बेबस हो गई थी। तो इसलिए मैंने आपका फ़ेसबुक पे कहीं वीडियो देखी तो आपको कांटेक्ट करने की मैंने कोशिश की। तो आज इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कि मैं ये सब काम छोड़ देना चाहती हूँ। अलीज़े, आप एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने इस काम की तरफ खुद को बढ़ाया, खुद को लेकर गई, रोड्स पे खड़ी हुई, जिस्म फ़रोशी की? ऐसा क्या हुआ? किस चीज़ का लालच था आपको? मुझे लालच किसी चीज़ का नहीं था। दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टीज़ करती थी डीएचए में, गुलबर्ग में। तो एक दिन इसी तरह हम लोग नशे में थे, हम आइस हमने किया हुआ था। नशे करते करते मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन तो मैं 1 दिन 2 दिन तक बेहोश ही रही बिल्कुल ही। लेकिन जब मुझे होश आया तो उस वक्त मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं खुद भी अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी कि ये मैं हूँ। उस रात को किन लोगों ने आपके साथ गलत किया था? कौन लोग थे वो? आपके दोस्त ही थे? जी, वो हमारा एक पूरा ग्रुप था यूनिवर्सिटी का। तो आहिस्ता-आहिस्ता मतलब मैं उनके साथ रोज़ पार्टीज़ पे जाती थी, वीकेंड पार्टी पे जाती थी और वो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता नशे पे उन्होंने लगाते गए, मुझे इस चीज़ की आदत पड़ती गई। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरे साथ जो कुछ होता था मुझे नहीं पता था, मैं होश में भी नहीं होती थी। तो आज जाके मेरे साथ ये हुआ तो मैं बिल्कुल ही मैंने उम्मीद छोड़ दी है। तो इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ कि मैं ये सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपकी सबसे जो पहली प्रायोरिटी है उनकी इज़्ज़त है। अलीज़े, 5 साल आपने जिस्म फ़रोशी की, लोगों के आगे अपना जिस्म रखा। क्या मुश्किलात फ़ेस की? कौन लोग थे? कैसे लोग थे? कैसे लोग आपके पास आते थे? कैसे लोग आपसे रब्ता करते थे? मेरे पास बहुत से लोग आते थे, मैंने बहुत से लोगों के साथ किया है, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी लोग थे जो आते थे, मिस कमिटमेंट कर जाते थे। मतलब पैसों में कि इतने देंगे, लेकिन फिर बाद में थोड़े देते थे और उसके बाद फिर तशद्दुद भी मेरे पे करते थे। अच्छा, किस तरह का तशद्दुद करते थे? मतलब मुझे कभी-कभी मेरे बॉडी पे निशान डाल देते थे, मेरे हाथ पैरों पे निशान पड़ जाते थे। उसकी वजह से मेरे जो जिस्म है वो दर्द करता था मेरा, और इस तरह सारा तशद्दुद करते थे मेरे पे। अलीज़े, आप ऑडियंस तो नहीं देख पाएगी क्योंकि मैंने आपका फेस ब्लर कर दिया है, लेकिन आप बहुत खूबसूरत हैं। ये क्यों आपने सोचा कि मैं जिस्म फ़रोशी ही करूं? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना था, लेकिन ऐसा कभी भी किसी भी औरत को नहीं सोचना चाहिए कि वो अपना जिस्म किसी पैसे की खातिर या किसी चीज़ के खातिर फ़रोख्त करे। मैं सिर्फ ड्रग्स पे लगकर अपने दोस्तों के साथ इन कामों में पड़ी थी। अलीज़े, आपने बताया कि आप पे तशद्दुद भी किया जाता था। किस तरह का तशद्दुद किया जाता था? कैसे लोग आपसे रब्ता करते थे? मेरे पास एक आदमी आया और उसने मुझे कहा कि सिर्फ उसने कहा कि मतलब मैं ही हूँ। लेकिन जब बाद में वो आया तो उसके साथ पूरा एक गैंग था, पूरे 5-6 लोगों
थे उन्होंने मेरे पे मतलब मुझे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की मेरे साथ। और मतलब मैं उस वक्त बिल्कुल रेडी नहीं थी कि मतलब ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल ही बेबस थी। मतलब मैं कहीं आपको था कि एक शख्स है। जी, मुझे लगा एक शख्स है, लेकिन वो अपने साथ 5-6 लोगों को लेकर आया हुआ था और उसने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और मुझे चुप कराया, मुझे बांध के रख दिया। मैं बहुत ही उस वक्त बेबस हो गई थी। तो अलीज़े, लास्ट टाइम जो आपके साथ वाकया पेश आया उसमें ये हुआ कि उस शख्स ने आपके साथ ज़बरदस्ती की, उस वजह से आप प्रेग्नेंट भी हुई। वो क्या वाकया था? जी, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसने बेसिकली कॉन्डम नहीं पहना हुआ था। मतलब मैंने उसको कहा कि कॉन्डम पहनो, लेकिन उसने फिर भी बगैर कॉन्डम पहने किया, बिल्कुल ज़बरदस्ती की मेरे साथ। और मैं वहाँ पर चीखती रही, रोती रही, चिल्लाती रही कि नहीं करो, नहीं करो, ये सीख नहीं है। मतलब फिर भी उसने ये किया और उसके बाद आज उसका नतीजा ये निकला कि मैं आज प्रेग्नेंट हूँ और मैं बिल्कुल बेबस हो गई हूँ। तो मैं कहीं किसी के पास जा नहीं सकी। तो इस वजह से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि औरतों को अपनी इज़्ज़त सबसे पहले अपने इज़्ज़त की हिफाजत करनी चाहिए, ना कि इन कामों में पड़ के, ड्रग्स में पड़ के इन कामों की तरफ आना चाहिए। अलीज़े, लोग आपके पास बहुत ज़्यादा आते होंगे, किस तरह का सलूक होता था, रवैया कैसा इख्तियार करते थे लोग आपके साथ? गालम गलोच करते थे, सख्ती करते थे? जी, बहुत से ऐसे मर्द थे जो बहुत गालियाँ देते थे, तशद्दुद करते थे। मतलब वो चीज़ भी ऐसे करते थे कि गालियाँ दे दे के ज़ोर ज़बरदस्ती से, अजीब सा उनका बिहेवियर होता था, बहुत ही गंदा बिहेवियर होता था। आपको कैसी प्लेसेस पे लेके जाते थे? मुझे मतलब कहा जाता था कि अच्छा एक होटल है, अच्छी जगह है, लेकिन वो जब उस लोकेशन में मैं जाती थी, वो एक गंदी सी छोटा सा कमरा होता था। वो इतना गंदा कमरा होता था, वहाँ से स्मेल आ रही होती थी और बाथरूम भी इतने गंदे होते थे, बेड भी इतने गंदे होते थे। तो उस जगह पर फिर भी वो ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती थी मेरे पे। अलीज़े, आप पहले तो आप एक इज़्ज़तदार ख़तून थी, लेकिन जब जिस्म फ़रोशी की तरफ आप आई, एक शख्स जिसको आप जानती भी नहीं है, आपके साथ वो डील करता है आकर 10,000 की, 15,000 की, उस शख्स के साथ लेटना, साथ सोना क्या आसान होता है? नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ये चीज़ मुझे पहले 1 साल 2 साल में नहीं रियलाइज़ हुई, लेकिन उसके बाद जब जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया, उसके बाद मुझे मतलब अब जब मैं ये करती थी, तो मुझे रियलाइज़ होता था कि मुझे मेरी माँ की याद आती थी कि वो मुझे हमेशा कहती थी कि जब भी तुमने बाहर जाना है, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना। लेकिन फिर भी मैं इन कामों में पड़ गई और मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। अलीज़े, आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैंने मास्टर्स किया हुआ है। अलीज़े, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, उसको तो समझ होती है कि मैंने किसी गैर मर्द के पास नहीं जाना, फिर ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ़ इसलिए हुआ कि आप हमारी जो कम्युनिटी थी, जो हमारा सर्कल था, वो मुझे चूज़ करने में बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपना सर्कल इस तरह चूज़ किया कि मैं आज इन कामों में पड़ गई। अलीज़े, आपने हमारी टीम को बताया कि आप अपनी फैमिली से मिलना चाहती हैं, अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हैं, तो अब पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, मेरे पेरेंट्स कभी भी, मेरे घर वाले कभी भी इन सब के बावजूद मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये सब काम छोड़ देना चाहती हूँ और अपने घर जाना चाहती हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे घर वालों से, मेरी फैमिली से दरख्वास्त करें कि मुझे एक्सेप्ट करें और मैं ये काम आइंदा कभी नहीं करूँगी। ना ही मैं करूँगी, ना ही किसी दूसरी औरत को करने चाहिए। अलीज़े, आप भी मुसलमान हैं, कभी दिल में नहीं आया, कभी आपका ज़मीन नहीं जागा कि मैं इस काम को पहले ही छोड़ देती जब आपने शुरू में स्टार्ट किया था? उस वक़्त नशे की इतनी लत चढ़ी हुई थी, इतनी आदत हुई हुई थी कि दिमाग काम नहीं करता था कि मैं क्या काम कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे नहीं पता था कि मैं ये काम गलत कर रही हूँ। अलीज़े, क्या अब आप माफ़ी मांगती हैं इस कौम से और अल्लाह से? जी, मैं इस वक़्त बहुत शर्मिंदा हूँ। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के मैं अपने खुदा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मुझे माफ़ कर दे इस काम के लिए और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मेरे घर में बात करें कि मुझे एक्सेप्ट कर लें, मैं ये काम छोड़ दूँगी। बिल्कुल जी, अलीज़े ने मेरी टीम से और मुझसे रब्ता किया कि
कि मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मुश्किलात में फंसी हुई हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं कहाँ जाऊँगी। फिर मैंने इनको हौसला दिया, इनको सब्र दिया और इनको इत्मीनान में लिया कि आप आए मेरे ऑफिस और मैं आपके पेरेंट्स के साथ आपको मिलवाऊंगा। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इनके पेरेंट्स के पास जाऊं और उनको मनाऊं और वो इनको एक्सेप्ट करें। और ये अब वादा भी कर चुकी हैं पूरी कौम से और अल्लाह के हजूर भी माफ़ी मांग चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सी लड़कियां जो इस काम की तरफ कदम रखना चाहती हैं वो नहीं रखेंगी ये वीडियो देखकर, क्योंकि ये उनके लिए मैसेज है कि ये काम आसान नहीं होता। पैसा तो आपके पास आ जाता है, लेकिन बाद में जो आपकी इज्जत जो लोग लूटते हैं, जो लोग आपके जिस्म के साथ खेलते हैं बेदर्दी के साथ, वो आसान काम नहीं होता। इसलिए मैं अपनी बहनों से दरख्वास्त करूंगा इस काम से दूर रहें। और मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी बहनें बेटियां जो इस तरफ जाना चाहती हैं वो इस चीज़ से बच जाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।